बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। MTH 623 की फाइनल टर्म लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर 77 और 78 को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, लाइट कोन्स और लॉरेंट सीरीज़ का। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लॉरेंट सीरीज़ के जो फार्मूलाज इस बुक में दिए हुए हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। मैं आप कोशिश करूंगा कि इजी वे में समझा सकूं और ट्रिक भी साथ बताऊंगा ताकि आपको फार्मूला याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 76-75 में लाइट लाइक इवेंट, स्पेस लाइक इवेंट और टाइम लाइक इवेंट के बारे में पढ़ा था। अब इन्हीं इवेंट को हम डायग्राम की मदद से शो करेंगे कि कब आपका लाइट लाइक इवेंट होगा, कब स्पेस लाइक इवेंट होगा और कब टाइम लाइक इवेंट होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था 4D यानी 4 डायमेंशंस के बारे में कि जिसमें पहली जो आपका इवेंट है या पहला जो कोऑर्डिनेट है सारी वो टाइम है, बाकी x, y एंड z हैं। तो लाइट कोन बेसिकली एक कोन की शेप होती है। इस कोन शेप में दो एडजेसेंट कोन होती हैं, जिसमें ऊपर वाला आपका फ्यूचर पार्ट होता है, ऊपर वाली कोन, और नीचे वाली हाफ कोन जो है वो आपकी पास्ट इवेंट के नाम से उसको हमने डिनोट किया होता है। अब चूंकि ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से आपकी लाइट निकल रही है, फ्लैश ऑफ लाइट निकल रही है। ठीक है, ये भी आपका फ्लैश ऑफ लाइट और ये भी आपका फ्लैश ऑफ लाइट है। अब अगर आपके इवेंट इस लाइट या इस फ्लैश ऑफ लाइट के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो आपका इवेंट क्या कहलाएगा? लाइट लाइक इवेंट कहलाएगा। ठीक हो गया। अब अगर इवेंट आपका इस कोन के अंदर लाई कर रहा है वो आपका टाइम लाइक इवेंट कहलाएगा। जैसे ये F है और P है, ये दोनों आपके टाइम लाइक इवेंट हैं। पेपर में आपको डायग्राम बना के पूछ सकता है कि F का नाम बताएं, ये टाइम लाइक है या लाइट लाइक है। इसी तरह अगर किसी और स्पेस में इवेंट यानी आउटर ऑफ दिस कोन इवेंट लाइक कर रहे हैं तो वो आपके स्पेस लाइक इवेंट होंगे। ये था आपका लाइट कोन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने लाइट लाइक, स्पेस लाइक और टाइम लाइक इवेंट को डिस्कस किया। अब इन्हीं इवेंट को हम 2D और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं। पहले हम 2D कोऑर्डिनेट यानी XY प्लेन में देखेंगे, जिसमें x एक्सिस के लॉन्ग x है और y एक्सिस के लॉन्ग आपका टाइम t है। ठीक है जी। तो टाइम t आपका बेसिकली वही फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट है, जिसमें x नॉट से हम इसको शो करते हैं और ये आपका होता है ct के, और यहाँ पर c हमने 1 लिया हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट 1 लिया हुआ है। नीचे वाला आपका पोर्शन t लेस देन 0 है, ऊपर वाला आपका पोर्शन ग्रेटर देन 0 है। अब अगर उसी तरह फ्यूचर और पास्ट वाले पार्ट में इस कोन के अंदर कोई इवेंट लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे? टाइम लाइक इवेंट कहलाएंगे। कोई भी इवेंट यहाँ पर लाई करेगा वो आपका टाइम लाइक। बाहर जो इवेंट होंगे उनको हम स्पेस लाइक इवेंट का नाम देंगे। इसी तरह अगर आप गौर करें, इस लाइन के ऊपर अगर आपकी लाइट मूव कर रही है, ठीक है, तो उस सूरत में ये इस लाइन के ऊपर वाले इवेंट आपके क्या कहलाएंगे? लाइट लाइक इवेंट कहलाएंगे। ये एज ही है जैसे आपने ऊपर पढ़ा है, जैसे इसमें टाइम हमने इन्वॉल्व किया हुआ है 2D में। अब 3D में आ जाते हैं। 3D में इसी तरह नहीं, अभी 3D नहीं, अभी 2D ही है। अब इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब ये जो मोशन ऑफ लाइट है उसको हमने 45 एंगल के साथ x एक्सिस के साथ डिनोट किया हुआ है, यानी इसके ऊपर आपकी लाइट जो है वो क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। ठीक है जी। तो इस सूरत में t = x² आपका आएगा, यानी अगर आप दोनों साइड पे स्केयर ले लें, चूंकि c = 1 है ना, x नॉट = था ct, t आपका 1 है। अगर 1 नहीं भी हो तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि हम 1 ले रहे हैं तो ये सिंपली t रह जाएगा। स्केयर ले लेंगे दोनों साइड पर तो x² = t² हो जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, अब वर्ल्ड लाइन एक हमारा कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड लाइन क्या है? अगर आपका इवेंट इस टाइम टी से या स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ जाए, बाहर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो इमेजिनरी आपका एक कहने के कॉन्सेप्ट होता है। तो उस लाइन को हम नाम देते हैं वर्ल्ड लाइन का। ठीक है, उस लाइन को हम क्या नाम देंगे? वर्ल्ड लाइन का। यानी जिसमें क्या होंगे? स्टेशनरी पार्टिकल होंगे, और ये इवेंट हमारा कौन सा इवेंट होगा? इमेजिनरी इवेंट होगा। चूंकि स्पीड ऑफ लाइट से पार्टिकल फास्टर मूव नहीं करते, सो इसलिए इसको हम इमेजिनरी इवेंट का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो यही इमेजिनरी इवेंट जो है वो आपका वर्ल्ड लाइन इवेंट कहलाता है। ठीक हो गया। इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली थी वो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी ऐसे कोई चीज़ याद रखने वाली नहीं है। बाकी हम 3D में देख लेते हैं। 3D में अब देखिएगा हमारे पास एक्स, वाई और तीसरा टी है, यानी वाई जी की जगह हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट टी आ गया। इसमें भी वैसे ही है जैसे कि हमने 2D में पढ़ा था कि ये जो कोण बनती है, ये आपका फ्यूचर वाला पार्ट है, नीचे वाला आपका पास वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमारी रीजन है और ये हमारी लाइट्स निकल रही हैं, फ्लैश ऑफ लाइट निकल रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो इवेंट होंगे वो आपके लाइट लाइक होंगे, और इसके बाहर जो होंगे वो स्पेस लाइक होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो होंगे वो टाइम लाइक होंगे। बस कॉन्सेप्ट वही है सारे, बस यहाँ पर हमने 3D में इसको शो कर दिया है। ठीक है जी। लाइट कोन, अ फ्लैश ऑफ लाइट एट पोजिशन एंड टाइम 0 सेंड एन एक्सपेंडिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट विद इक्वेशन दिस। अब अगर आपने ओरिजिन 0 हमने लिया हुआ है, यहाँ पर एक्स वाई जी तीनों 0 है और टाइम भी 0 है, तो उस सूरत में जो आपकी इक्वेशन बनेगी वेव फ्रंट की वो ये बनेगी। ये आपने याद रखना है। जिस तरह आपने वो आर स्क्वायर पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, उसी से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आर की जगह ये टाइम आपका आ गया। ठीक हो गया। इस तरह ये इक्वेशन भी हमने पीछे पढ़ी हुई थी। चूंकि अगर ये लाइट लाइक है तो ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। यानी ओरिजिन में लाइक कर रहे हैं ना, तो इसमें ये 0 के इक्वल होगा। तो यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइट कोन है। तो ये आपने इक्वेशन ऑफ लाइट कोन याद रखना है। ये पेपर में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में। वो आपका सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, अब ये आपका टिल्डा सिस्टम है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम या टिल्डा सिस्टम है, कोई दूसरा सिस्टम है, उसमें भी सेम होगा। क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तमाम के तमाम जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए एक्स में हो या एक्स टिल्डा में है, दोनों सूरतों में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सेम ही बनेगी। ठीक है जी। अब रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस इज एन इनवेरिएंट। अब रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस इनवेरिएंट होने से क्या मुराद है? अब सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ये, इसको हम कह लेते हैं जी एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको हम नाम दे देते हैं एक्स टिल्डा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, एक्स टिल्डा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस सिस्टम से इसका जो डिस्टेंस होगा वो कुछ और होगा, इसका डिस्टेंस जो है वो कुछ और होगा। लेकिन अगर ये स्टेशनरी हैं तो डिस्टेंस जो है वो इनवेरिएंट होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये स्टेशनरी है, या ये मूव कर रहा है ये स्टेशनरी है, दोनों सूरतों में डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिस्टेंस क्या होगा? ये भी सेम होगा और ये डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। तो उस सूरत में ये जो इक्वेशन बनेगी डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस टिल्डा स्क्वायर, यानी टिल्डा सिस्टम का डिस्टेंस और नॉर्मल सिस्टम का डिस्टेंस दोनों का क्या होगा? सेम होगा। और इसको हम इंटरवल का नाम भी देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट मैट्रिसेस या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली यही जो डिस्टेंस हमने पढ़ा था इसी से हम अखज करेंगे। हमने ये देखा था कि लाइट कोन की जो इक्वेशन है डिस्टेंस की दोनों सिस्टम की, वो क्या आती हैं? सेम रहती हैं, इनवेरिएंट होती हैं। तो उस सूरत में यानी अगर ये 0 है, इसको हम 0 रख लें, चूंकि दोनों सेम है, इसको हम अगर 0 रख लें
तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी आपकी। अच्छा, लॉरेंट मैट्रिसेस में आगे जाने से पहले मैं आपको लॉरेंट मैट्रिसेस बता दूं कि लॉरेंट मैट्रिसेस होता क्या है। ये 4x4 एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल वाले तो नॉन जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल के अलावा ये सेकंड वाला और यहां पर फर्स्ट वाला ये भी नॉन जीरो होंगे। डायगोनल वाले नॉन जीरो होंगे, फर्स्ट डायगोनल के बाद ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला ये भी क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। तो ये इसको हम आगे देखेंगे मजीद, इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम इक्वेशन को ड्रा करते हैं। अच्छा, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब ये जो इक्वेशन है ds स्क्वायर का, हमने ये पीछे फार्मूला पढ़ा था मैट्रिक्स टेंसर मैट्रिक्स में, तो वो ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है ये, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। दो आपके कोऑर्डिनेट्स, चूंकि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर का मतलब दो कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन सा? xi और xj, ठीक है, xi और xj, साथ में दोनों के डेरिवेटिव ले लें, सिंपल, ठीक है, और साथ आपका मीट्रिक टेंसर आ जाएगा ij का। क्लियर हो गया? ये अब आपको बनाना मुश्किल नहीं है, डिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है। इसी तरह इसका भी आपका टिल्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब Gij ये है मिन्स्कोस्की मैट्रिक्स है। मिन्स्कोस्की मैट्रिक्स आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है। मिन्स्कोस्की मैट्रिक्स क्या था, अगर आपको याद हो, ये आपका 1 था, बाकी सारे क्या थे, -1 थे। याद है? नहीं याद तो मैं फिर लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका 1 था, ये 0, ये 0, ये 0, बाकी सारे क्या थे, ये 0, और यहां पर ये 0, ये 0, ये आपका मिन्स्कोस्की मैट्रिक्स था। अब ये जो पहला वाला एलिमेंट है, ये साथ में माइनस आएगा सारी, इसको हम G00 का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, G00, जो कि 1 है। ये आपका G11 है, ये G22 है, ये G33 है। क्लियर हो गया? ये आपने याद रखना है अब, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन हम अगर 3x3 मैट्रिक्स होता तो इसको G11 का नाम देते हैं, लेकिन 4x4 में इसको G00, क्लियर हो गया, इसको G01, G02, G03 एंड सो ऑन, बाकियों को एज इट एज ही लेंगे। तो ये आपका मिन्स्कोस्की मैट्रिक्स था, ठीक है। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया, ये तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आगे अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देखते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आपको पता ही है, x टिल्डा बराबर होता है किसके, सिंपल x के, लेकिन साथ आपको ये भी पता है अगर एक इंडेक्स है x टिल्डा ही है, अगर एक इंडेक्स है तो इसमें ये जी हो जाएगा। एक इंडेक्स तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, चूंकि यहाँ पर x नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और टिल्डा ऊपर है तो ऊपर टिल्डा आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर i आ जाएगा, यहाँ पर j आ जाएगा। ये इसके बराबर होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव साथ हम लगा देते हैं, तो डेरिवेटिव को उसने aij, ये जो सारी चीज़ है उसको उसने क्या शो किया हुआ है, aij, और इसको क्या किया हुआ है, xj, ये सारी वही चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो सिंपली हमने टिल्डा वाले जो टर्म्स हैं उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ रख देनी है। ये जो टिल्डा था ना, इस टिल्डा की जगह उनकी वैल्यूज़ रख दी, ये वाली वैल्यूज़ आ गई, ठीक है जी। वैल्यूज़ रखने के बाद आपने क्या किया, इस इक्वेशन में dx वाले, यानी जो dx वाले हैं वो सेपरेट कर लिए, इनको उठा के इधर ले आए, ये चीज़ बन गई। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये dxi dxr, ये आप गौर करें, अगर ये दोनों बराबर हो तो 1 आता है, यानी i भी 1 हो, यहाँ पर भी 1 हो, तो dx dx से कट गया, 1 आ गया, ठीक है। यानी अगर i और j बराबर हो तो इसका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा, अगर बराबर ना हो तो 0 आएगा। तो यानी ये आपका कौन सा बनता है, डेल्टा फॉर्म बन रहा है, क्रॉनिक का डेल्टा फॉर्म बन रहा है। क्रॉनिक का डेल्टा में आपने देखा था अगर बराबर हो तो 1 आता है, तो इसको हम क्रॉनिक का डेल्टा फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब फाइनली क्रॉनिक का डेल्टा फॉर्म जो है, इसमें भी
आप गौर करें आई और आर अगर बराबर हों, आई और आर बराबर हों तो 1 आ जाता है। इसी तरह जे और एस बराबर हों, जे और एस क्या हो बराबर हो तो 1 आ जाता है। तो इस सूरत में हम आई की जगह आर रख सकते हैं, जे की जगह एस रख सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी ऐसे किया हमने, आई की जगह क्या रखा आर रख दिया, जे की जगह एस रख दिया। तो जब ये रखेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है 1 हो जाता है। तो फाइनली आपका आंसर ये जाता है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी जगह जी आ गया, ठीक आ गया, तो इसकी जगह भी जी आ गया, ये आप ए कह लें, ये टी ए टी कह लें। तो इसको हम इस फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। मजीद इसी इक्वेशन में इसको मैं स्टेरिक का नाम दे देता हूं। इस स्टेरिक इक्वेशन में अब हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं, वेरिएशन दे जाते हैं। पहले 0 दिया, यानी आई की जगह भी 0, जे की जगह भी 0। अगर यहां पर 0 देंगे तो ये 1 आ जाता है, ये अपने पीछे पड़ा हुआ है, तो ये आपका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है। अब इसी तरह आई की ए की जगह सर आई की जगह 0 और जे वैसे का वैसे ही रहेगा आपका। ठीक है। तो इसमें हम वेरिएशन देंगे तो -1 आएगा। यानी इसमें अगर हम जी की जगह 1 1 कर लें, आई की जगह 1 और इसकी जगह भी 1, तो ये -1 के बराबर आएगा। ये आपने पीछे पढ़ा है मिन्स्कोव्स्की मैट्रिक्स में कि अगर ये आपका 0 0 हो तो ये 1 बराबर होता है, ये 1 1 हो तो -1, 2 2 हो तो क्या आएगा -1, 3 3 हो तो भी -1 आता है। तो इसी चीज को लेके ये हमने वैल्यू लिखी है। अगर ये 0 आई, ये अगर हम आई जे के बराबर नहीं है तो उस सूरत में ये 0 आएगा। ठीक है। अगर आपने देखा था मिन्स्कोव्स्की मैट्रिक्स में ये वाला आई जे के बराबर नहीं हो रहा तो ये आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर है। तो इसी तरह फिर हम कह सकते हैं कि ये जो 4/4 मैट्रिक्स है, यानी 4/4 मैट्रिक्स that preserve the quadratic form ATGA is called Lorentz matrix. So इसी तरह अगर कोई 4/4 मैट्रिक्स ये रूल प्रिजर्व कर रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम लॉरेंट्स मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है जी। अभी आगे हम देखेंगे लॉरेंट्स मैट्रिक्स है क्या, लेकिन पहले हम लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेते हैं। लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन ही से हम लॉरेंट्स मैट्रिक्स को ड्रा करेंगे। तो लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को याद रखने का सिंपल सा एक रूल है कि हमने 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे। कौन कौन सा? x0, x1, x2 और x3, ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी। अच्छा, ये तो था हमारा xi सिस्टम, लेकिन हमें टिल्ड सिस्टम इसको ट्रांसफॉर्म करके देखना है। अब टिल्ड सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, उसका एक रूल है कि x1 और x2 और x3 ये तो अनचेंज होंगे, यानी x2 और x3 अनचेंज होंगे। इनको हम एज इट एज ही लिखेंगे, x2 टिल्डा के बराबर, x3 टिल्डा के बराबर। अब ये जो x0 है इसकी वैल्यू का फार्मूला क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, x0 टिल्डा का, और x1 टिल्डा की वैल्यू का फार्मूला क्या है, बड़ा सिंपल है। इसने थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दिया हुआ है, मैं आपको इजी वे में बताता हूं। ठीक है। फार्मूला बड़ा सिंपल है, आपने यहां पर गैमा लगाना है। ठीक है जी। बस एक याद कर लें, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यानी आपने एक याद करना है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैं आपको पहले x1 का बना के दिखाने लगा। x1 में आपने x1 ही से स्टार्ट करना है, x1 माइनस करेंगे, बाहर मैंने गैमा लगा दिया, ये r यहां पर किसको शो कर रहा है, गैमा को शो कर रहा है। ठीक है जी। गैमा लगा दिया, x1 माइनस बीटा x0 आएगा। ठीक हो गया। x1 टिल्डा का फार्मूला क्या है, x1 माइनस बीटा x0। अब x0 का निकालना है तो उसमें जस्ट आपने थोड़ी सी वेरिएशन करनी है।
अब वेरिएशन क्या करनी है, यहां x को चेंज कर देना आपने, यानी x1 की जगह अब क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल x नॉट आ जाएगा, माइनस बीटा x नॉट की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है फार्मूला आपको नहीं भूलेगा, फार्मूला याद रहेगा। अब यहां पर जो गैमा है इसकी वैल्यू क्या है, गैमा की वैल्यू है 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये अब आपकी गैमा की वैल्यू होगी। अब यहां पर गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है। अब बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू सी ओवर वी, यहां पर दी होगी, ये वी ओवर सी, सॉरी, ये बीटा की वैल्यू है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अभी आपको मेरा ख्याल है फार्मूला बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब यहां पर ए, यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम गैमा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा गैमा, इसको भी माइनस बीटा गैमा, और इसको गैमा। तो अब ये आपका लॉरेंट्ज मैट्रिक्स बन गया, गैमा बीटा गैमा बीटा गैमा गैमा। क्लियर हो गया, ये आपस में दोनों सेम होंगे। ठीक है। अब इसको उसने दूसरे वे से भी शो किया हुआ है, ए बी करके दे दिया हुआ है, तो ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रेफर ही करूंगा कि यहां पर गैमा और यहां पर बीटा गैमा से आप इसको याद रखें, आपके लिए इजी होगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपका सिंपल लॉरेंट्ज मैट्रिक्स कहलाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये इसी से आप जब आप इसको करके देखेंगे ना, गैमा स्क्वायर माइनस बीटा गैमा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये सारा यही चीज बन जाएगी, और बीटा की जगह आप ये लगाएंगे तो ठीक है, बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको प्रेफर किया है कि आप इसी को याद रखें। क्लियर हो गया जी। अब इसका इनवर्स लेने का तरीकेकार क्या है, इनवर्स आपने कैसे लेना है, डायगोनल को नहीं छेड़ना, बाकी आपने ये साइन चेंज कर देने हैं। देखिए डायगोनल ऐसे ही रहेगा, बस ये आपने साइन चेंज कर देने हैं, तो ये आपका इनवर्स बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये सिंपल लॉरेंट्स है, सिंपल लॉरेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, अब वेलोसिटी की हम बात करते हैं। अगर टिल्ट सिस्टम में देखेंगे तो वो वेलोसिटी v होगी, सॉरी आम जनरल नॉर्मल सिस्टम में देखेंगे, एक्साइज सिस्टम में, तो वो वेलोसिटी v होगी, लेकिन टिल्ट सिस्टम में वेलोसिटी माइनस v होगी। ये आपने याद रखना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब कुछ मजीद फार्मूलाज हैं लाइट कंट्रैक्शन के, यानी अगर आपका टाइम फिक्स है, टाइम आपका एक्स नॉट जो है वो फिक्स है, तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यूं होगी, यानी अब आप टाइम को फिक्स रख रहे हैं, लाइट में आपका चेंज आ रहा है, तो उस सूरत में चेंज इन लाइट जो है वो उसका फार्मूला क्या होगा, डेल एक्स नॉट इज इक्वल टू, यानी ये आपको मैं बता देता हूँ इन सिंपल वर्ड, डेल इन्हें याद करने का तरीकेकार, टिल्डा में इज इक्वल टू होगा नॉर्मल में, साथ में गैमा आ जाएगा। ठीक है, बस। अब ये जो गैमा है ये भी आपका, यही आपका एक फैक्टर है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ये कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी डिवाइडेड है ना, तो ये वैल्यू कम हो रही है, इतना फैक्टर इसमें कम हो रहा है। सो हम ये जनरल फिर कह सकते हैं कि डेल x1 जो है ना, गैमा डेल x1 ये लेस है किससे, इससे। ठीक है जी। तो ये उसने थोड़ा डिफिकल्ट करके दिया हुआ है, आपने बस इसको याद करने के लिए क्या करना है, डेल एक्स नॉट इज इक्वल टू, यानी चेंज इन कोऑर्डिनेट 1 जो है वो चेंज इन कोऑर्डिनेट 2 ही होगा, सॉरी नॉर्मल जो सिस्टम है उसी के बराबर होगा, लेकिन एक साथ फैक्टर कौन सा होगा, गैमा फैक्टर होगा। ठीक है। अब गैमा फैक्टर को आपको पता ही है, आपने इसकी वैल्यू देखी हुई है, किसके बराबर होती है, 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर के। ठीक है जी। अब सपोज हमारे पास 2 इवेंट है, ए इवेंट में ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जबकि बी इवेंट में हमारे ये टिल्ड 2 वाले सिस्टम है, इसमें 1 वाले सिस्टम कोऑर्डिनेट है सारी, इसमें 2 वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो उस सूरत में अब हम x1 टिल्डा से x नॉट को हम फिक्स करते हैं, यानी अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, x नॉट को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो उस सूरत में आपका फार्मूला क्या बनेगा, उस सूरत में
हमारा फार्मूला x1 जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि डेल्टा x1 पढ़ा था हमने, इस सूरत में हम x1 1 इज इक्वल टू, ये पीछे आपने फार्मूला इसका पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होता है, ये चेंज हमने देखा था। x1 में मैंने आपको याद हो तो बताया था कि x1 में x1 साथ में गैमा आ जाता है, x1 माइनस क्या करते हैं बीटा x0, याद हो आपको तो। जस्ट यहां पर नीचे आ जाएगा, ये सारा फार्मूला वही है, ठीक है। इसी तरह 2 में भी जस्ट नीचे इंडेक्स चेंज हो जाएगा, बाकी सारा वैसे ही आएगा। क्लियर हो गया, x1 से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। सपोज अगर बीटा डेल्टा x1 जो है ये आपका 0 है, अगर ये आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उस सूरत में हमारा फार्मूला फिर ये बन जाता है। ये भी हमने अभी पढ़ा हुआ है, यानी इसको प्रूव भी किया हुआ है हमने। ये जो हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा था उसको प्रूव भी कर सकते हैं आप कि ये किस तरह आया है। तो इस 2 इवेंट को लेके हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। आगे टाइम डायलेशन है। अब हम टाइम में देखेंगे क्या डायलेशन आएगा। अब किसको फिक्स कर रहे हैं, अभी x1 को फिक्स कर रहे हैं, यानी जो लाइट है उसको अब हम फिक्स कर रहे हैं। उस सूरत में जस्ट आपने बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिखना है। अब x1 की जगह x0 आ जाता है आपका, ठीक है। उसमें भी हमने देखा था पीछे कि डेल्टा x1 था, अब यहां पर नॉट आ जाएगा। ये भी क्या है, किसके बराबर आएगा, डेल x नॉट ही के बराबर आएगा, लेकिन टिल्डा में। उसमें टिल्डा से दूसरे सिस्टम में हमने देखा था, अब दूसरे सिस्टम से हम टिल्डा में देख रहे हैं, ठीक है जी। अब x0 को हम क्या कर रहे हैं, x टिल्डा 1 को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बस साथ क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा, और गैमा में पता क्या होता है 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। क्लियर होगा। इसी तरह आप 2 इवेंट के हिसाब से लेंगे, तो इवेंट में हमने ये याद रखना है, उसमें माइनस था, इसमें प्लस आ जाएगा, बस फर्क कितना है x1 का और x2 की जो वैल्यूज हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।